वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं क्लास 9th का सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। ये अध्याय 12 है। तो पाठ का नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो पाठ का नाम हीरोन का सूत्र क्यों पढ़ा? क्योंकि एक हीरोन नाम के गणितज्ञ थे, तो उन्होंने एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत ही बढ़िया सूत्र दिया था और वो आज तक मान्य है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम हीरोन का सूत्र पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। उनका गणितज्ञ और भौतिकी विषयों पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्व कोश संबंधी तो इंसाइक्लोपीडिया या पैडिक लेखक समझा जाता था। उनका ज्यामितीय कार्य मुख्यतः मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जो कि 13वां लेसन पढ़ोगे आप 9वीं में, की समस्याओं से संबंधित था। यह कार्य 3 पुस्तकों में लिखा गया है। पुस्तक 1 में वर्गों, आयतों, त्रिभुजों, समलंबों और अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफलों, बेलन, शंकु, गोले इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन है। इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुजों के 3 भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध या सुपरिचित सूत्र प्रतिपादित किया। हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र या हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसे नीचे दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो √s माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, मल्टीप्लाई को ऐसे ब्रैकेट से भी दिखाया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। उसे कैसे निकालते हैं? तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर देते हैं, 2 से भाग देकर, फिर ये सूत्र लगाते हैं। तो इसका जो भी अंडर रूट में आंसर आता है या अंडर रूट से बाहर आंसर आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। यानी जब आपको एक त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता है तो आप ये सूत्र से प्रयोग करके निकाल सकते हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि अगर हमें त्रिभुज का ऊंचाई पता ही है और आधार पता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं। आइए अब बताए गए त्रिभुजाकार पारक ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करें। मान लो ये त्रिभुजाकार पारक है ABC, इसकी भुजा है 32, 40, 24। तो हमने बड़ी भुजा 40 को A मान लिया, 24 को B मान लिया और 32 को C। हम किसी को भी ABC लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम ऑर्डर में ही लें, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, S माने अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो वो हो जाएगा तीनों का जोड़ A + B + C यानी 40 + 24 = 32/2। तो भाग देने पे आपका आंसर 48 आ रहा है। फिर इन्होंने पहले ही S - A निकाल लिया है क्योंकि उस सूत्र में रखना है। तो S - A, S - B, S - C निकाला था इन्होंने। तो 48 में से 40, 48 में से 24, 48 में से 32। इसे घटाते समय ध्यान रहे कि ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव आ जाएं। ठीक है, नहीं तो ये भुजा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हमारे ये आ गया। अब हम ऊपर वाले सूत्र में इसको रख देंगे। तो अतः पारक ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा √S ब्रैकेट S - A ब्रैकेट बंद ब्रैकेट S - B ब्रैकेट बंद ब्रैकेट S - C ब्रैकेट बंद। तो S आपका 48 था, S - A किया था 8 आया था, S - B 24 आया था और S - C 16 आया था। अब हम इसका फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके 2-2 का पेयर बना लेंगे और जो पेयर बन जाएंगे वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 384 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो ये है हीरोन सूत्र का प्रयोग करके हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें हमें ऊंचाई या आधार नहीं पता है, यानी वो समकोण त्रिभुज नहीं है या समबाहु नहीं है, तो ऐसे को हम सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब तीनों भुजाएं पता है या हमें परिमाप पता है, तो परिमाप मतलब मान लो 2 भुजाएं पता है तो त्रिभुज का परिमाप पता है, तो तीसरी भुजा भी पता कर लेंगे, फिर हीरोन का सूत्र लगाएंगे। कुल मिला के हीरोन का सूत्र आप तब लगा सकते हो जब आपको तीनों भुजाएं ABC पता हो। ठीक है, तो शुरू करेंगे ये चैप्टर। तो हीरोन का सूत्र हमारा चैप्टर है। तो इसके अंदर पहले तो आपको देखो बहुत सारी चीज़ों के सूत्र आने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मेनली हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपको वर्ग के बारे में, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो इन सब के परिमाप, इन सब के क्षेत्रफल, इन सब के बारे में आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है,
और ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे लंबाई चौड़ाई को मापने के लिए मीटर सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब मान लो कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ऐसे कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और जो जो खड़ी भुजा होती है उसे हम लंब या शीर्षलंब बोल देते हैं। और जो लेटी भुजा होती है हम उसे आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हमें त्रिभुज में लंब पता हो और आधार पता हो, मान लो लंब है आपके पास 12, आधार है आपके पास 5, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा आपका 5, ऊंचाई हो जाएगा 12, ये कट जाएगा तो 12 पचे 60/2 कट के 30। अगर मान लो पर्सन में सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर हो मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ऐसी एक आपने देखा होगा कि कोई कोई त्रिभुज ऐसे होते हैं इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर इसके अंदर भी अगर आप बेस और हाइट निकाल पाते हैं तो ऊपर वाले सूत्र से हो जाता है, नहीं तो आपको इसके लिए √3/4, और इसकी क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा को ए से लिखा जाता है, छोटे ए से। तो √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 गुना में भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा। तो ऐसे करके आप त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र बोल देते हैं। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको ना मतलब एक ऐसा त्रिभुज दिया होता है जिसकी तीनों भुजाएं दी होती है, ए बी सी तीनों दिया होता है। तो पहले आप एस निकाल लेते हैं, यानी अर्ध परिमाप, तीनों को जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। और फिर आप हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो होता है √S ब्रैकेट S माइनस ए ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट S माइनस बी ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट S माइनस सी। और इन सब का अगर अंडर निकाल देते हो, इनको गुना करके और अंडर निकाल दोगे तो ये आपका समबाहु त्रिभुज मतलब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तो जो कि हमारे बुक में उदाहरण नंबर 1 है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 में आपको क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, तो मान लेते हैं ए 8 दिया हुआ है और एक भुजा बी दिया हुआ है 11, और हमें बोल रखा है कि त्रिभुज का परिमाप है वो है 32। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी a + b + c। अब 2 भुजाएं हमें पता है और परिमाप भी पता है, तो परिमाप 32 लिख दो। 2 भुजाएं 8 और 11 पता है, और तीसरी भुजा मान लो c निकालना है। तो 8 और 11 19 होता है, 19 आके इधर घटा देंगे तो c की वैल्यू हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। फिर आप अर्ध परिमाप s निकाल लेंगे, a + b + c बटे में 2। तो तीनों भुजा का जोड़ बटे में 2, तीनों भुजा को जोड़ पहले से ही दिया था 32 परिमाप यानी बटे 2, तो ये 16 आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र ले लेंगे आप S माइनस ए ब्रैकेट S माइनस बी ब्रैकेट बंद S माइनस सी। फिर आप यहाँ पे S की जगह 16 लिखेंगे, जहाँ जहाँ S है 16 और जहाँ जहाँ A है वहाँ पे भुजा 8। 16 घटा B की जगह 11 और 16 घटा C की जगह 13। तो 16 गुना 16 में से 8 गया 8, 16 में से 11 गया 5, 16 में से 3 गया 3। तो अब अगर आप इसका जोड़ा बनाओगे तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 चौक 16, 8 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 का 5 और 3 का 3। तो जोड़ा बनना है 4 का और 2 का, तो 4 और 2 यानी बाहर आ जाएगा, 4 2 बाहर आ जाएगा और बच जाएगा अंदर 2 5 3, यानी 2 5 10 3 10 3 30। सॉरी दिखानी आपको। तो 8 और 16 को हम 4 चौक 16 लिख देंगे, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख देंगे, यानी इनका फैक्टर कर देंगे और फिर 5 गुना 3 जोड़ा मिलाएंगे तो 4 4 का बन रहा है, ये रूट से बाहर आके अकेला 4 आ जाएगा। 2 2 का जोड़ा बन गया है, 2 बाहर आ जाएगा और ये बच गया 2 5 3, यानी 2 5 10 3 30। तो आपका आंसर जाएगा 4 दूनी 8 √30, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ना भूलें।
और अगर कुछ मात्रक ही नहीं दिया हो तो आप लिख दोगे हिंदी में वर्ग मात्रक, ठीक है, या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर चलेगा। हेरोन का सूत्र आपको लगभग सूत्र बता दिया है, आगे के एक्सरसाइज में और सीखेंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।